गुरु नानक देव जी की पहली पूर्व यात्रा की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु नानक देव जी चलते हुए अब भरतपुर, जिंद, मलेरकोटला से होते हुए सुल्तानपुर लोधी बेबे नानकी जी के पास पहुंचे। बेबे जी की नौकरानी ने जाकर बताया कि आपका भाई आया है। वह भागकर गुरुजी से मिलने आई तो गुरुजी ने कहा, बेबे जी, आपने मुझे याद किया तो मैंने सोचा कि आपके दर्शन कर लूं। बेबे जी बोली, हाँ भाई, कितने ही वर्ष हो गए आपको देखे। गुरुजी ने कहा, अब तो आपकी आशा पूरी हुई, आप हमें अब आज्ञा दें। बेबे जी यह सुनकर रोने लगी। यह क्या, आप अभी आए और अभी चल दिए। तो भाई बालाजी ने गुरुजी को वहीं रात गुजारने की विनती की, जिसे गुरु साहब ने मान लिया। बेबे नानकी जी ने प्रेम से सभी को भोजन करवाया। अगले दिन गुरुजी ने बेबे नानकी जी और जीजा जयराम जी से आज्ञा ली। बेबे नानकी जी ने नम आंखों से कहा, आप हमें दिल से ना भुलाना, और वह तीनों तलवंडी की तरफ चल दिए। वह तीनों गांव से बाहर ही 2 कोस की दूरी पर बैठ गए। भाई मर्दाना ने गुरुजी से अपने परिवार को मिलने की आज्ञा मांगी। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे मन में आता है तो मिल आओ, परंतु अगर हमारे घर गए तो हमारा नाम मत लेना। भाई मर्दाना अपने घर संबंधियों से मिलने चले गए। कुछ समय उनके पास गुजार कर वह गुरुजी के घर चले गए। वहाँ माता तृप्ता भाई मर्दाना से मिलकर रोने लगी और गुरुजी के बारे में पूछा। आसपास से सभी लोग आकर हाल पूछने लगे। भाई मर्दाना वहाँ कुछ देर ही बैठे और उठकर वापस चल दिए। तो माता तृप्ता को संशय हुआ कि मर्दाना जल्दी ही उठकर चल दिया, जरूर यह नानक के साथ है। उन्होंने कुछ कपड़े और मिठाई ली और भाई मर्दाना से जा मिली। दोनों कुछ देर चुपचाप चलते रहे और गुरु नानक देव जी के पास पहुंच गए। गुरुजी ने जब देखा कि सामने से माता जी आ रही हैं, तो उन्होंने उठकर माता जी के चरण छुए। माता तृप्ता उन्हें गले लगाकर रोने लगी। गुरुजी भी उनसे मिलकर बहुत खुश हुए। माताजी ने मिठाई और कपड़े आगे रखे और गुरुजी को ग्रहण करने को कहा। गुरुजी ने एक शब्द गाया जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 16 पर अंकित है। उस प्रभु का नाद सुनने से 36 प्रकार के भोजन का आनंद आ जाता है। उस प्रभु से प्रेम और नाम से काले पाप मिटाना ही नीले वस्त्र पहनना है। इसके अलावा सब खाना पहनना तन और मन को खराब करता है। उधर जब गुरुजी के पिताजी को पता चला तो वह उनके लिए घोड़ा लेकर आए। गुरुजी ने फिर एक शब्द द्वारा उत्तर दिया, उस प्रभु को मिलने का रास्ता समझना ही मेरा घोड़े पर सवारी करना है। बाकी सब सवारी तन और मन को खराब करती है। उनके पिताजी ने कहा, नानक घर चलो, मैंने नए घर बनवाए हैं, वहाँ सब परिवार भी है, फिर जब मन करे चले जाना। इस पर गुरुजी ने उत्तर दिया, उस प्रभु का नाम ही मेरा घर है और उसकी कृपा मेरा परिवार है। बाकी सब घर में सोना खाना बेकार है, जिससे तन और मन खराब होते हैं। इस तरह उनके पिताजी ने कई बार उनसे घर चलने को कहा। इतने में उनके चाचा मेहता लालू जी और सारा परिवार उनसे मिलने आ गए। गुरुजी ने अपने चाचा के चरण छुए। उनके चाचा को उनके रूहानी ज्ञान पर भरोसा था। उन्होंने गुरुजी को साथ चलने को नहीं कहा, बल्कि उनके दर्शन देने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गुरुजी सारे परिवार से मिले। परिवार वालों के बहुत जोर देने पर गुरुजी
तलवंडी में 2 महीने रुके। उसके बाद उन्होंने अपने पिता से ये कहते हुए विदा ली कि अभी हम कुछ और आगे जाएंगे, थोड़े ही दिनों के बाद फिर आकर आपके पास कुछ दिन रुकेंगे। और सभी को धीरज देकर वहां से विदा किया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।